कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर की न्यूमेरिकल्स। ठीक, फर्स्ट वन देखते हैं कौन सा है। अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10 kgf गेट डिस्प्लेस्ड बाय द 0.5 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन। ठीक, वर्क डन में भी आपको तीन तरीके से कैलकुलेट करना है। पहला इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दूसरा आपका एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद फोर्स, फिर तीसरा आपका नॉर्मल। ठीक, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना। तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स सिंपल है, सीधा सा आपको फॉर्मूला लगा देना है W इक्वल्स टू F इंटू एस। ठीक, F इंटू एस फोर्स कितना है 10 kgf। ठीक है, 10 kgf। अब इसको आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा। न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इंटू 10। ठीक, 1 kgf बराबर 10 न्यूटन, तो 10 kgf बराबर 100 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0.5। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 50 न्यूटन मीटर। ठीक है, फर्स्ट वन आपका सिंपल था। सेकंड वन में क्या है, सेकंड वन में आपको एंगल भी देखना पड़ेगा, एंगल। ठीक, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक, विद फोर्स, यानी फोर्स के साथ आपका एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, यानी कि आपको एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक, ये आपका फोर्स है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो यहां पे क्या रखेंगे cos 60, तो ये आपका 100 इंटू 0.5 इंटू हाफ, तो ये आपका हो जाएगा 50 इंटू हाफ, यानी 25 न्यूटन मीटर। ठीक, न्यूटन मीटर या जूल भी बोल सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन में क्या है, नॉर्मल टू द फोर्स, नॉर्मल। ठीक, नॉर्मल की डायरेक्शन में आपको देखना है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, और नॉर्मल की डायरेक्शन हुई ये, एंगल हुआ आपका 90 डिग्री। cos 90 आपका 0 हो जाता है, यानी वर्क आपका 0 हो जाएगा। तो रख देते हैं वैल्यू यहां पे। ठीक, तो ये आपका थर्ड वन वाला था। तो इसमें आपको एंगल का ध्यान देना होगा। हमेशा एंगल किसके बीच मिलेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। ठीक, नहीं है तो उसको हम 90 से माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद आपका एंगल निकल आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, it takes 20 seconds for a person A to climb up the stairs while the another person B does in 15 seconds। पहला क्या है, वर्क डन आपको कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब रेशियो निकालना हो। तो पहली चीज, वर्क डन जो होता है वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक, ये क्वेश्चन आपकी नॉलेज चेक करने के लिए है। टाइम दे दिया है और आपसे वर्क डन कंपेयर करने को बोला है। वर्क के कोई भी फॉर्मूले में आपका टाइम नहीं आता, फोर्स आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, और क्या आता है, कॉस थीटा आता है। ठीक, तो क्या होगा, और एक बात, अगर आपको ये चीज नहीं याद है तो आप यहां से भी दिमाग लगा सकते हैं कि एक स्टेयर है, उसको चढ़ने के लिए क्या है, एक आदमी को 20 सेकंड, एक आदमी को 15 सेकंड लग रहे हैं। स्टेयर्स क्या है, कांस्टेंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट आपकी कांस्टेंट हो गई। फोर्स क्या होगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन वो क्या बैलेंस कर देगा, आपकी डिस्प्लेसमेंट को। तो आपको क्या हो जाएगा, एक तरह से वर्क आपके कांस्टेंट हो जाएंगे दोनों केस में। तो इसका रेशियो आप सीधा सा लिख देंगे 1:1 का रेशियो होगा, क्योंकि वर्क चेंज नहीं होगा, टाइम डिपेंडेंसी नहीं होती। डिपेंडेंसी किसकी होती है, पावर की। अब पावर को क्या करेंगे, पीए कैलकुलेट करेंगे, किसके लिए, पर्सन ए के लिए। कितना, W अपॉन टी ए। W अपॉन टी ए कितना था 20 सेकेंड्स। ठीक, अब पीबी कैलकुलेट करेंगे, W अपॉन टीवी
15, ठीक। अब क्या कर दें, पी ए अपॉन पी बी ले लें, तो क्या आएगा W अपॉन 20 अपॉन W अपॉन 15, ठीक। W से W कैंसिल आउट, आपको क्या आएगा 15 अपॉन 20 यानी 3/4 रेशियो, ठीक। यानी रेशियो आपको कितना आएगा 3:4 का रेशियो आएगा। तो इस क्वेश्चन में ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट था। इस वाले में तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क कांस्टेंट हो जाएगा तो वर्क की वैल्यू कैंसिल आउट, टाइम के विद रिस्पेक्ट में रेशियो आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अ मैन स्पेंड 6.4 किलो जूल एनर्जी इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी ऑफ 64 मीटर इन द डायरेक्शन ही अप्लाई द फोर्स इन 2.5 सेकेंड्स। फर्स्ट वन आपका क्या है, फोर्स अप्लाइड बताना है कितना है, और दूसरा क्या है, पावर किसमें बतानी है आपको, वॉट्स पावर के टर्म में बतानी है। तो एक पढ़ाते समय कॉन्सेप्ट बताया था, जो आपके पास एनर्जी होगी आप उतना ही वर्क परफॉर्म करेंगे। तो एक तरह से क्या है, ये आपको वर्क दिया हुआ है और ये क्या है, आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। तो वर्क वाले फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे अपना फोर्स, ठीक। फोर्स निकाल लेंगे, 6.4 किलो जूल है, मतलब 6.4 इंटू 10⁻³ F इंटू 64, ठीक। फिर क्या होगा, F इक्वल्स टू 6.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 64, ठीक। इधर से एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 इंटू 10⁻² अपॉन 64, 64 से 64 कैंसिल आउट, क्या बचा 10⁻², यानी 100, ठीक। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, यानी 100 न्यूटन, या फिर हम बोल सकते हैं 10 kg, ठीक। ये आपका फोर्स निकल आया। अब पावर बतानी है आपको, ठीक। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क आपके पास है, टाइम ये दिया हुआ है, ठीक। 6.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.5। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद और क्या करना है, जितना आएगा उसको 746 से और डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो डिवाइड कर लेते हैं और आंसर देख लेते हैं कितना आता है। हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 2.56 इंटू 10⁻³। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 746 से, तब हमें क्या मिलेगा, हॉर्स पावर के टर्म में पावर मिलेगी। तो 746 से हमने और डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, ये, ठीक। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, 10 की पावर को यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट में जा रही थी। तो 10 की पावर को हमने यूज किया तो हमें क्या मिला 3.43 हॉर्स पावर, ठीक। तो आपको इस वाले केस में केवल इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एनर्जी वर्क के इक्वल होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक मशीन दी हुई है जिसमें लोड 750 न्यूटन को कितना डिस्प्लेस किया है हाइट के टर्म में 16 मीटर, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। अब आपसे पूछा है कि एनर्जी कितनी होगी और पावर जिस पे मशीन वर्क कर रही होगी। तो एनर्जी से फिर आपको वही करना है, एनर्जी इक्वल्स टू वर्क, वर्क का फॉर्मूला लगा देंगे F इंटू एस। क्या हो जाएगा, F आपका है 750, S कितना है 16, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12,000 न्यूटन मीटर। फिर उसके बाद क्या है, पावर, वर्क अपॉन टाइम, वर्क कितना निकाला हमने 12,000 डिवाइडेड बाय कितना 5 सेकेंड्स, क्या आएगा 2400 वॉट या फिर 2.4 किलोवाट, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें केवल क्या था, एनर्जी और वर्क का रिलेशन ही यूज होना था।
क्यों? इसमें सीधा आपसे एनर्जी पूछ लिया। बहुत लोगों को लगेगा कि एनर्जी का तो फॉर्मूला हमें मालूम नहीं, कोई पोटेंशियल एनर्जी का लगाएंगे, कोई काइनेटिक एनर्जी का लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे यूज केवल वर्क का फॉर्मूला होगा, क्योंकि एनर्जी इक्वल्स टू वर्क। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अ बॉय ऑफ मास 40 kg रन्स अप अ फ्लाइट ऑफ 15 स्टेप ईच 15 सेंटीमीटर हाई इन 10 सेकेंड्स। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक आपका इस तरह करके आपके 15 स्टेप दिए हुए हैं, एक की हाइट क्या है 15 सेंटीमीटर, ठीक, और कितने हैं यहां से 15 स्टेप है। तो यहां पे मेन दिमाग आपको क्या लगाना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने में, ठीक। पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल आएगी, ठीक। तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.15 इंटू 15, ठीक। सॉल्व करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 2 पॉइंट के 2 डिजिट के बाद लगेगा तो क्या हो जाएगा 2.25 मीटर, ठीक। आपकी डिस्प्लेसमेंट निकल आई। फिर क्या बोला है, मास, इसमें आपको फोर्स भी नहीं दी हुई है। फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जब बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव होगी तो क्या होगा, फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, नीचे, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं वेट, mg। तो यहां आप फोर्स किससे कैलकुलेट करेंगे, mg से। मास दिया हुआ है, ग्रेविटी दी हुई है, और फोर्स आ गया तो डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई आपका वर्क आ जाएगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास 40 kg दिया हुआ है, फिर ग्रेविटी 10 न्यूटन दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट 2.25, ठीक। पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 400 इंटू 2.25 क्या हो जाएगा 900 जूल, ठीक। वर्क हो गया। फिर पूछा आपसे पावर, पावर के लिए W/T, वर्क है आपका 900, टाइम कितना है 10 सेकेंड्स, क्या आ जाएगा 90 वाट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केवल दिमाग आपको इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट और फोर्स कैलकुलेट करने में लगाना था, बाकी तो फॉर्मूला वही सेम यूज होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक पंप दिया हुआ है जो लिफ्ट कर रहा है 500 kg ऑफ वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर्स, यानी वाटर लेवल आपका यहां पे होगा और पंप आपका यहां लगा होगा, और इसकी डेप्थ कितनी है 80 मीटर से, ठीक। कितना टाइम ले रहा है 10 सेकेंड्स में, ठीक। और क्या है, वर्क कैलकुलेट करना है, पावर कैलकुलेट करनी है, और लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, पावर रेटिंग भी कैलकुलेट करनी है, ठीक। 1 बाय 1 चलते हैं। तो वर्क क्या हो जाएगा आपका, वही, ये आपका मास है, ठीक। नीचे से ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं तो वाटर का वेट नीचे लग रहा होगा, तो क्या हो जाएगा mg। मास कितना है 500 kg और g की वैल्यू है 10, तो 500 इंटू 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 80 मीटर्स का, तो 80 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 10 की पावर 4, 5 इंटू 8, 40 इंटू 10 की पावर 4, या फिर 4 इंटू 10 की पावर 5 जूल, ठीक। पावर के लिए क्या करेंगे, टाइम कितना है 10 सेकेंड्स का, इसी को डिवाइड कर देंगे 10 से, 10 की पावर 1, 10 की पावर 5, क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4 वॉट, या फिर 40 किलोवाट, ठीक है। तो ये यहां तक पावर की बात हो गई। अब यहां पे देखते हैं पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या होती है कि जितनी आप पावर इनपुट दे रहे हैं वही आपकी क्या होती है पावर रेटिंग। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर
efficiency equals to useful power divided by power input। ठीक, पावर इनपुट निकालनी है, इफिशियंसी यहां पे। यूजफुल पावर कितनी आएगी आपकी 40 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई इफिशियंसी कितनी है परसेंट में दी हुई है। ठीक, तो परसेंट को हम चेंज करते हैं किससे 100 से डिवाइड करके, तो क्या आएगी 0.4। तो क्या हो गया, पॉइंट हटा 0 लगा, तो 4 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, 10 की पावर 6 वॉट, या फिर 1 मेगावाट। 1 मेगावाट कैसे, 1 मेगावाट बराबर 1 इंटू 10 की पावर 6 वॉट। ठीक, तो ये यहां से 1 तो लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 कैंसिल आउट, तो क्या होगा 1 मेगावाट। तो यहां से आपका आंसर आएगा 1 मेगावाट। तो बस इतना सा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और इसका फॉर्मूला भी आपका वैसे हिंट में दिया होता है, नहीं दिया होता है तब भी आपको ये याद करना पड़ेगा। पावर रेटिंग का फॉर्मूला, पावर रेटिंग क्या होती है, जितनी टोटल इनपुट पावर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एन ऑक्स कैन अप्लाई अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। इट इज टेकिंग पार्ट इन कार्ट रेस एंड एबल टू पुल द कार्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड व्हाइल टेकिंग बेस्ट एफर्ट, कैलकुलेट पावर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पे वर्क अपॉन टाइम का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि हम वर्क कैलकुलेट नहीं कर सकते। वर्क कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते, डिस्प्लेसमेंट नहीं दी हुई है। ठीक, बात मान लेते हैं अगर टाइम दे देते तो हम यहाँ पे टाइम से डिवाइड करके हमको डिस्टेंस मिल जाती, तो वो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाती। लेकिन यहाँ पे हमें टाइम भी नहीं गिवन है, तो अब क्या करेंगे, तो पावर के केस में एक लास्ट फॉर्मूला आता है। अगर आप पीछे लेक्चर्स में देखें या फिर बुक में देखें, तो पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। ठीक, कैसे, वर्क अपॉन टाइम, वर्क एफ इंटू एस अपॉन टी, ये क्या हो जाता है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू रख देते हैं 1000 इंटू 30, तो ये क्या हो जाएगा 30 किलो वॉट। बस, तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक, बहुत जगह यूज होगा, एक एक दो नंबर के क्वेश्चन में ऐसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं जिसमें आपको एवरेज स्पीड का यूज करके पावर निकालनी होगी। ठीक, अब चलते हैं हमारे आगे। आगे क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड यूनिट के न्यूमेरिकल, जो थे आपके काइंड टाइप्स ऑफ एनर्जीज, जिसमें आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल हम देखेंगे। जिसमें पहला न्यूमेरिकल आपका है, अ बॉय वेइंग 25 kg क्लाइंब अप फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर एट 3 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड टू द थर्ड एट अ हाइट ऑफ 9 मीटर, व्हाट विल बी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी में आपको इंक्रीज बताना है। इंक्रीज आप कैसे बताएंगे, पहले तो आप कैलकुलेट करेंगे 3 मीटर के लिए, फिर उसके बाद 9 मीटर के लिए, फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका इंक्रीज आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। पहले हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट फ्लोर के लिए, तो फर्स्ट फ्लोर के लिए P1 मान लेते हैं, क्या होगा mgh, फॉर्मूला होता है, मास क्या है 25, ग्रेविटी कितनी यूज करनी है 10, हाइट कितनी है 3, तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 3 75, 75 इंटू 10 750 जूल। ठीक, अब हम कैलकुलेट करेंगे P2 किसके लिए, 9 मीटर के लिए।
9 मीटर के लिए क्या होगा, मास फिर वही है 25, ग्रेविटी भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 9, 25 इंटू 9 क्या हो जाएगा 225, 225 इंटू 10, ठीक, 225 इंटू 10 2250 जूल। अब आपको इंक्रीज निकालना है, पी इंक्रीज क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 यानी 2 माइनस 750, ठीक, 250 कैंसल आउट, बचा इसमें 500 और ये बचा 2000, 2000 में से 500 कैंसल आउट, कितना बचा 1500 जूल। बहुत लोग इसमें गलती क्या करते हैं, सीधा डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर देते हैं और एक बार में इंक्रीज एनर्जी निकाल देते हैं। वो इंक्रीज नहीं हुआ, वो आप निकालेंगे एनर्जी कितनी लगी, लेकिन यहाँ इंक्रीज पूछा है तो इंक्रीज के लिए आपको पहले इनिशियल फिर फाइनल, उसके बाद दोनों का सब्ट्रैक्शन करके इंक्रीज दिखाना होगा, जैसे यहाँ पे, ठीक। कर आप वो भी सकते हैं कब, जब आपसे केवल पोटेंशियल एनर्जी पूछी हो, ठीक। जब इंक्रीज पूछेंगे तो आपको इनिशियल फाइनल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अ ब्लॉक ऑफ वेट 200 न्यूटन इज पुल्ड अप अ स्लोप ऑफ लेंथ 5 मीटर, ठीक, बाय मींस ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 150 न्यूटन्स, ठीक है। 150 न्यूटन्स आपको फोर्स दे दिया और वेट भी दे दिया। अब कंफ्यूजन कहां होती है कि दोनों की यूनिट सेम हो जाती है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में कौन सी वैल्यू रखें। और कंफ्यूजन वाला पार्ट क्या हुआ, वर्क भी पूछ लिया, पोटेंशियल एनर्जी भी पूछ लिया। तो दोनों के इस केस में आपको फोर्स की जरूरत है, इस केस में आपको वेट की जरूरत है। अब आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि फोर्स की वैल्यू भी वेट की वैल्यू भी न्यूटन हो जाती है, कब, जब डाउनवर्ड्स लग रहा होता है, एमजी के केस में। तो अब क्या करना है, इसको आपको वेट ही मानना है। वेट किसमें यूज होगा, पोटेंशियल एनर्जी में, इस वाले में, ठीक। कैलकुलेट कर लेते हैं, mg इंटू एच, वेट कितना है 200, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि वेट अपने आप ही ग्रेविटी से मल्टीप्लाई रहता है, क्या होगा 200 इंटू हाइट। अब दिक्कत आएगी कि 5 मीटर ले कि 3 मीटर, हाइट की बात होगी तो हमेशा वर्टिकल हाइट ही कंसीडर करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के केस में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे। 5 मीटर क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट है, किसके लिए, इस ब्लॉक के लिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आएगा 600 जूल, ठीक। वर्क के केस में क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है 150, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 3 मीटर नहीं लेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है यहां से लेके यहां तक 5 मीटर, तो 5 मीटर लेंगे। और क्वेश्चन में बोला भी है कि आपको फोर्स किसके अलोंग कैलकुलेट करना है, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, तो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 750 जूल। अब आपसे यहां पे पूछा है डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, 750 माइनस 600 कितना हो जाएगा 150 जूल, ठीक। तो इसमें क्या है, आपको केवल क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा कि क्वेश्चन में ही सब कुछ गिवन है और क्वेश्चन से ही आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो नंबर पूरे कट जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या है, a spring is kept compressed by a small trolley of mass 0.5 kg lying on a smooth horizontal surface as shown. When trolley is released, it is found to move at a speed of 2 meter per second. पोटेंशियल एनर्जी आपको इसमें निकालनी है। इसका फिगर कुछ इस तरह बनेगा कि एक स्प्रिंग होगी जो ट्रॉली से कनेक्टेड होगी, ठीक। और पहली चीज फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा, फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा, स्मूथ सरफेस बोल दिया है। अगर स्मूथ सरफेस ना बोलते तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर करना पड़ता। अब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, कैसे निकालेंगे, m भी नहीं गिवन है, सॉरी m तो गिवन है, g की वैल्यू भी नहीं गिवन है, मेन चीज हाइट नहीं गिवन है कि कितना कंप्रेस होने के बाद कितना मूव हुई, हाइट नहीं गिवन है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी, उसका दूसरा तरीका ये है कि स्प्रिंग क्या कर रही है, शूट करने का काम कर रही है, ठीक। कंप्रेस हुई, फिर शूट किया, ट्रॉली आगे मूव हो गई, स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई।
तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के पास थी वही ट्रांसफर हुई ट्रॉली में, और ट्रॉली उतनी एनर्जी से मूव हो जाएगी आगे की तरफ। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रॉली इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, कन्वर्जन नहीं हो रहा। ट्रांसफर कितना आइडियल केस मान रहे हैं यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होने की वजह से, तो पोटेंशियल इक्वल्स टू काइनेटिक। अब कैलकुलेट कर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी किसकी, स्प्रिंग की, और काइनेटिक एनर्जी किसकी, ट्रॉली की। हाफ mv स्क्वायर 1/2 इंटू 0.5 इंटू 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 1 जूल। ठीक, तो सिंपल सा ये न्यूमेरिकल है, बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं, यहाँ पे शूट का काम हो रहा है, तो मतलब ट्रांसफर हो रहा है, सॉरी कन्वर्जन का काम नहीं होगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। पहला क्वेश्चन क्या है, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम moves with 500 मीटर पर सेकंड एंड penetrates the still target to 10 सेंटीमीटर and comes to rest। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी के लिए मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, आपकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ मास कितना है 50 ग्राम, उसको कन्वर्ट करेंगे केजी में, 1000 इंटू 500 इंटू 500। ठीक, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 0 0 0 कैंसिल आउट, 2 से ये कैंसिल आउट, 250, 5 इंटू 5 25 इंटू 250, 25 का स्क्वायर 625, बचा एक 0, 6250 जूल। फर्स्ट वन आंसर आपका ये होगा, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लिए। सेकंड में क्या करना है, एवरेज काइनेटिक फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स कौन सा होगा, जो आपका फोर्स ऑफर कर रहा होगा स्टिल टारगेट बुलेट को कि वो पेनिट्रेट ना कर पाए, जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल सकते हैं। डायरेक्शन अपोजिट होगी तो ये फोर्स क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब एक्सेलरेशन जो आ रहा होगा वो माइनस में आ रहा होगा। अब आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन की जरूरत है, वेलोसिटी गिवन है, यानी ये u है, रेस्ट पे है तो v 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपकी 10 सेंटीमीटर हो गई। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी, सेकंड वन नहीं, क्योंकि उसमें हमें टाइम नहीं मालूम, हम यूज करेंगे थर्ड वन। थर्ड वन के लिए v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, ये आपका 0 हो गया, u की जगह 500 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू, अब 10 सेंटीमीटर है, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 0.1। ठीक, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 500 का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 2 इंटू 0.1 0.28। तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे x स्क्वायर करने के बाद ये डिवाइड करने पे क्या आएगा 1250000। ठीक, सॉरी 1250000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी, केवल माइनस ये दिखा रहा है आपका रिटार्डेशन हो रहा है। ये आपकी एक्सेलरेशन हो गई, मास है, फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स क्या होगा, F इक्वल्स टू m इंटू ए। मास की वैल्यू क्या है 50, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके इंटू 1250000। ठीक, 5 इंटू 12, 125 इंटू 5 होगा तो क्या आएगा 625 और 000। ठीक, ये आपका हो जाएगा न्यूटन्स। ये हो गया आपका, फोर्स की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई। तो बस इस क्वेश्चन में कराने का मतलब ये था, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स का मतलब आपको समझाना था।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।